तक तो हम ट्रैवर्सिंग नहीं कर पाएंगे, लेस देन लेंथ तो कर ही सकते हैं ना। तो आप हमेशा अपनी लूप को चलाएंगे तो कैसे, 0 से और अंदर आके अपने उन एलिमेंट्स को प्रिंट करा सकते हो कि भाई एरे ऑफ आई वो एलिमेंट होगा जो 0 1 2 3 इंक्रीज हो रहा होगा। सेम लाइन में प्रिंट करना है स्पेस के साथ तो ऐसे कर लो कि ln हटा दो, ठीक है जी। और अरे यार इनको तो कमेंट कर देते हैं, ठीक है। सारे एलिमेंट प्रिंट हो गए, प्रिंटिंग का यही लॉजिक है, बहुत बढ़िया। अब एरे प्रिंट करने का अगर ये लॉजिक है तो आपको फंक्शंस भी बनाने आते ही हैं। फंक्शन में भी तो एरे पास कर सकते हैं, उससे बोल सकते हैं भाई इस एरे को प्रिंट करा दो प्लीज, प्लीज बोलेंगे तो कर ही देगा, है ना। तो एक मेथड बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे प्रिंट एरे, इंटीजर टाइप। स्क्वायर ब्रैकेट इधर लगा लो या इधर लगा लो, फर्क नहीं पड़ता। रेफरेंस वेरिएबल का नाम सेम रखो डिफरेंट, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। कौन सा वाला लॉजिक होगा प्रिंट एरे में, यही होगा। उठा के वहां पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। और इसके बाद एक लाइन ब्रेक करने का लॉजिक लिख दिया। अब हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, बार बार हार्ड कोड करने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ भी प्रिंट करना होगा, कभी भी कोई भी एरे प्रिंट करना होगा, प्रिंट एरे को बोल दिया करेंगे, वो अपना प्रिंट करके दे देगा। फंक्शन में एरे पास हो सकता है, हाँ एरे का रेफरेंस वेरिएबल पास किया है। रेफरेंस वेरिएबल में क्या होता है, एरे के अंदर हमेशा फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है, वो एड्रेस पास हुआ होगा, कहाँ कॉपी हुआ इस रेफरेंस वेरिएबल में, उसी एड्रेस के बिहाफ पे यहाँ पे एलिमेंट्स गेट हो पा रहे हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, ये तो जो डिक्लेरेशन है ना ये तो एम्प्टी वाली है, अगर मुझे यूजर इनपुट लेना होगा तो हाँ वो भी सही बात है। तो यूजर इनपुट लेने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी करेंगे फिर से नया प्रोग्राम बना के करेंगे, पहले ये प्रोग्राम भेज। तो पुराना वाला अप्रोच ही हटा दिया। एरे डिक्लेरेशन का क्या तरीका है, अगर यूजर इनपुट लेना है तो अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करो, न्यू लाइन में भी कर सकते थे ना आप, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, है ना। एम्प्लॉय ई बना दिया और नेक्स्ट लाइन में ई इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय लिख दिया, बन गया ऑब्जेक्ट। वैसे ही मैंने क्या किया, एरे इक्वल्स टू न्यू न्यू कितना इंटीजर टाइप का, सर मेरे को 10 ब्लॉक्स चाहिए, ठीक है बना देगा। सेम लाइन में भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। डिक्लेयर हो गया। बाय डिफॉल्ट एरे की जो वैल्यूज होती हैं इंटीजर एरे की, वो 0 होती है। एरे के पास डिफॉल्ट वैल्यूज भी होती हैं। अगर मैं अभी भी प्रिंट एरे को कॉल कर दूं तो क्या होगा, सब में 0 प्रिंट हो जाएंगे, 0 है। बट मेरे को यूजर से इनपुट लेना है एरे के अंदर, तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट अब एक एलिमेंट इनपुट लेना होता था इंटीजर टाइप का, तो नेक्स्ट इंट एक बार कॉल करते थे। 10 एलिमेंट लेने होंगे तो 10 बार कॉल करना पड़ेगा। मैं एरे ऑफ 0 में पहला एलिमेंट लेना चाहता हूं तो एरे ऑफ 0 इक्वल्स टू एसी डॉट नेक्स्ट इंट करना पड़ेगा, कुछ ऐसे। भाई एरे ऑफ 0 में आप एक एलिमेंट डाल दो एसी डॉट नेक्स्ट इंट,
ये। अब मुझे सारे एलिमेंट में इनपुट चाहिए तो मुझे 10 बार यही लाइन लिखनी पड़ेगी। तो 10 बार ना लिख के हम क्या कर सकते हैं, एक लूप लगा लें जो 0 to 9 चलेगा और 10 टाइम्स इस नेक्स्ट इंट को कॉल करवा देगा और 10 एलिमेंट्स इनपुट में ले। ये काम मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, एक फंक्शन बना के भी कर सकता हूँ। बिल्कुल मैं इधर ही कर लेता हूँ अभी। तो मैंने कहा फॉर एक लूप लगेगा और फॉर लूप के अंदर इसे उठा के रख देते हैं। जहां 0 लिखा है वहां क्या लिख देंगे, आई। इनपुट आ जाएगा, आ जाएगा। सर हर एक इनपुट पे मैं एक मैसेज प्रिंट करवाना चाहूंगा, ठीक है तो यहाँ करवा दो। हमेशा की यही हो ना, यही क्या समस्या है भाई। टाइप करना पड़ेगा। enter element for array of फॉर्मेटिंग कर ली थोड़ी सी, चलाते हैं। क्या बोल रहा है, एंटर एलिमेंट फॉर एरर ऑफ 0। आई की वैल्यू प्रिंट कर रखी है ना, तो ये बताता रहेगा किस इंडेक्स पे वैल्यू डालनी है। ठीक है सर, हम ये डालना चाहते हैं 3 पे डालो, ये रहा एरे ऑफ 3 पे, ये रहा एरे ऑफ 4 पे, ये रहा एरे ऑफ 5 पे। सारे एलिमेंट जो आपने एंटर किए थे वो यही वाले थे। प्रिंट मेथड कॉल हो रखा है ना नीचे, वो तो करेगा ना अपना काम। तो यूजर इनपुट लेना टफ है क्या, नहीं ना। सर यूजर इनपुट मेथड में लेना हो तो ठीक है, ले लो, मेथड बनाओ। क्या करना होगा, स्कैनर का ऑब्जेक्ट वहां बना लो। स्कैनर का ऑब्जेक्ट ये रहा, और ये तुम्हारा लॉजिक है जी। ठीक है, करना क्या है, ये डिक्लेरेशन का बस तरीका बताया। सबसे पहले तुम्हें क्या करना था, इनपुट लेना था। तो इनपुट एन एरे वाले मेथड को कॉल करो, भेजो अपना रेफरेंस वेरिएबल, उसमें इनपुट आ जाएगा, उसी को प्रिंट कर देंगे। चला फंक्शन। सर फंक्शन चला है या नहीं कैसे पता चलेगा, वापस से कोई मैसेज वैसेज डालो इसमें तब तो पता चले। ठीक है, ऊपर ही एक मैसेज डाल दें, टेकिंग एलिमेंट इन द एरे। सबसे पहले वही मैसेज प्रिंट हुआ, इट मींस वही फंक्शन कॉल हुआ है, वही ले रहा है इनपुट। तो इनपुट आउटपुट कराने के लिए हम फंक्शन बना सकते हैं या नहीं, इजी है ये बहुत। तो इसको अगर मैं हटा दूं तो कितना अच्छा दिखेगा मेन फंक्शन अपना, कि एक लाइन में एरे डिक्लेयर होता है, अगली लाइन में हम इनपुट मांग रहे हैं, अगली लाइन में हम प्रिंट करा रहे हैं। रीडेबिलिटी है, हाँ सर काफी रीडेबल है। अब फंक्शन का नाम ही बता रहा है इनपुट एंड एरे, तो हमें उस पर संदेह नहीं करना चाहिए। तो पता चल रहा है पढ़ने से कि हाँ इधर इनपुट आ रहा है, फिर उसके जस्ट बाद इन्होंने प्रिंट करा रखा है। मुझे एडिशन करना है, सम करना है एरे का, तो मैं वो करा सकता हूँ बिल्कुल। उसके लिए भी एक फंक्शन ही बना लेते हैं। क्या नाम होगा, सम ऑफ एन एरे।
करना है नहीं, सम करना है। सम करने के लिए क्या करें, एक सम नाम का वेरिएबल ले लें। एक इंटीजर का अगर सम करना हुआ तो कैसे किया करते थे तुम लोग, मैं कह रहा हूं 10 इंटीजर वेरिएबल है, उनका सम करना है, तो आप क्या करोगे, नया एक वेरिएबल बनाओगे एस नाम का, उसमें इनिशियली हम 0 असाइन कर देते, गार्बेज वैल्यू ना उठा ले इसलिए, s इक्वल्स टू s प्लस n। अगले वेरिएबल को भी ऐड करना है तो फिर से क्या लिखोगे, s इक्वल्स टू s प्लस वो वेरिएबल, m होगा तो m को कर लेंगे, यही करोगे ना। तो सम इस s में कर रहे हो, वैसे ही यहां पर भी सम एक वेरिएबल ले लिया, मुझे पता है मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, तो मैं इस लूप के अंदर आके सम इक्वल्स टू सम प्लस, अब एलिमेंट ना ही है, अभी तक एलिमेंट में एडिशन करना होता था तो एलिमेंट का नाम लिखते थे, वेरिएबल का नाम लिखते थे, अब क्या है, एक एरे का एडिशन करना है, तो सम ऑफ आई कर देंगे, हो जाएगा एडिशन। उसके बाद यहाँ पे उसको प्रिंट कर दो, सम। ये तो समझाने के लिए था, ठीक है। तो सम ऑफ एन एरे, बताओ भाई, इनपुट लो पहले, सबसे पहले टॉप वर्ड में चलना, लाइन में इनपुट लेना है, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट हुए सारे एलिमेंट, और इन सब का एडिशन कितना आ रहा है, ठीक है। तो एरे पे ऑपरेशन करना टफ है क्या, नहीं टफ है क्या, तेज से बोलो भाई। बहुत बढ़िया, देखते हैं फिर, इजी है ना, आप फिर बढ़िया है, अच्छी बात है भाई। तो ये है कोड तुम्हारे पास, पहुंच रहा है अभी 1 मिनट में। एरे पे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करो। इसे बंद कर रहे हैं, तुम कहते हो तो बंद कर ही देते हैं। चलो बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन भेज रहा हूँ मैं, बाकी कंप्यूटर स्क्रीन करने का काम, एडिशन का काम, मल्टीप्लाई करना है, एसडीएस साइज 12 एलिमेंट्स इनपुट लेने हैं, का मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। अगला क्या बोल रहा है, डिस्प्ले स्क्वायर ऑफ ऑल एलिमेंट इन एसडीएस साइज 8 साइज का एक एरे लेना है इनपुट में,